लाइव वाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो हैं उनका शहीदी दिवस है और आज हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि पेश कर रहा है। लाइव वाइव भी इन तमाम जो शहीद हैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि पेश करता है। इस वक्त इस सब पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त प्रताप सिंह मौजूद हैं जो कि युवा नेता हैं, क्योंकि भगत सिंह युवा उम्र में ही उन्होंने अपनी शहादत जो है वो देश के लिए पेश की थी। प्रताप, सबसे पहले तो स्वागत करूँगा। बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। प्रताप, आज क्या कहना चाहेंगे? राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की बात करें तो उनका आज शहीदी दिवस है। क्या वो सम्मान जो उन्हें मिलना चाहिए वो आज के युवा जो हैं वो उन्हें दे पा रहे हैं या नहीं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जब भगत सिंह जी का नाम आता है तो पूरे देश में, भारतवर्ष में युवाओं में एक खून उनका उबालना शुरू हो जाता है, खून उनका खोलना शुरू हो जाता है। और जो देश के प्रति जो प्रेम है वो असल में अगर देखा जाए तो शायद भगत सिंह जी ने जो आज की पीढ़ी में डाला वो देशभक्ति का जो जज्बा है वो भगत सिंह की ही देन है। लेकिन सरकारें आती गई, सरकारें जाती रही। आप देख सकते हैं कांग्रेस की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। हमें उम्मीद है कि स्वर्गीय महात्मा गांधी जी को जो सम्मान मिला, लेकिन भगत सिंह जी को वो सम्मान कहीं ना कहीं सरकारें देने से कतराती रही। उसका कारण क्या था? क्या राजनीति की भेंट उनकी शहादत चढ़ गई? आज़ाद हिंदुस्तान में आज भी भगत सिंह जी को एक दबी जुबान से वो मुझे लगता है याद करने का प्रयास करते हैं। सरकारें ये तो कह देती हैं कि शहीद भगत सिंह जी, लेकिन जब हिंदुस्तान की करेंसी जारी हुई वहाँ पर भगत सिंह जी को वो जगह नहीं दी गई जो जगह इन्होंने महात्मा गांधी जी को दी। हम महात्मा गांधी जी के खिलाफ नहीं है। ये कहते हैं हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा से आज़ादी मिली। अगर मुझे बताइए, अहिंसा से आज़ादी मिली तो जब कारगिल पे पाकिस्तान बैठ गया तो फिर हिंसा करने की नौबत क्या आएगी? जब देश के हमारे स्वाभिमान पे जब ठेस पहुंची 65 में, 31 में, तो हिंसा करने की नौबत क्या आ गई? मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारें स्वर्गीय जो हमारे भगत सिंह जी हैं उन्हें कहीं ना कहीं पीछे रखने का प्रयास कर रही है। आपकी नज़र में किस तरह का सम्मान जो है वो मिलना चाहिए शहीद भगत सिंह को? देखिए, सबसे पहले उनके सम्मान में जिस तरह से हम कहते हैं कि महात्मा गांधी जी का अवकाश होता है उनके जन्म दिवस पे, तो भगत सिंह जी के जन्म दिवस पे अवकाश क्यों नहीं? उनकी चलो हम कहते हैं जन्मदिन पे नहीं दिया, जो शहादत का दिन है, जिसको देखिए आज किसी नौजवान को पकड़ लीजिए, जब भगत सिंह का नाम लेंगे उसका खून एकदम से खोलना शुरू हो जाएगा। उसको ऐसे लगेगा कि मेरी देश के प्रति कोई देख भी कैसे जाए। लेकिन आज उन्हें किसी तरह का कोई सम्मान नहीं। आप कहीं पे स्टैचू बनाना शुरू कर देते हैं, कहीं पे आप घाटों पे सैर करना शुरू कर देते हैं, कहीं आप पारिवारिक तरीके से कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री शहीद हो गए इस देश के लिए। जो असल में जिन्होंने शहादत दी आप उनको पीछे करें। और खासकर आज के दिन कहीं आपको लगता है कि जो शहीद भगत सिंह हैं उनकी शहादत पर राजनीति की गई, कहीं ना कहीं अपनी राजनीति के लिए उसे इस्तेमाल किया गया देश के अंदर? देखिए, इन्होंने नाथूराम गोडसे का जिक्र बार बार किया कि महात्मा गांधी जी को उन्होंने मारा, कि उनको मनाने वाले, उन्हें भी सम्मान देने वाले देश में बड़े सारे लोग हैं। हम कहते हैं ठीक है, उनको सम्मान देने वाले जो लोग हैं हम उनके साथ तो नहीं खड़े, पर भगत सिंह जी ने तो अंग्रेजों के साथ लड़ाई ली, एक इनकलाब लड़ाई। और आप देखिए, जब देश में एक चल रहा था, आंदोलन चला था, उस आंदोलन में जब भगत सिंह चाहते तो, रवि जी, भगत सिंह जी अगर चाहते तो उस असेंबली के अंदर सभी को धाराशाही कर सकते थे। वो चाहते तो वहाँ कत्लेआम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक इनकलाब लाया जो कहते थे दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना डाल। जनाब, अगर बिना खड़क बिना डाल आज़ादी मिलती तो आज कश्मीर में नरसिंहार नहीं होता। अगर बिना खड़क बिना डाल आज़ादी मिलती आज संसद पे हमला नहीं होता। अगर शांति से हमें अहिंसा से अगर हमें आज़ादी, हमें सुख शांति मिलती तो अक्षरधाम मंदिर पे हमला नहीं होता, रघुनाथ टेम्पल पे हमला नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें कहने का मतलब यही है कि आज के देश में युग बदल चुका है। अंग्रेज हमसे शांति से कितने निकल गए? 1857 में जब आंदोलन शुरू हुआ तो हम डंडा लेके चले, हमने उस लाठी से किसी पे प्रहार नहीं किया, लेकिन क्या अंग्रेज निकल गए? 1947 तक अंग्रेज टिके रहे ना। जब भगत सिंह जी ने एक मिसाल जगाई, नौजवान एक साथ खड़ा हो गया और नौजवान ने सीधा संकल्प ले लिया कि आर पार की लड़ाई होगी। गरम दल और नरम दल में यही फर्क था। गरम दल था तो आज़ादी मिली है। कहीं ना कहीं आपकी बात करें तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर आई है और भगवंत मान जब जीत दर्ज हुई और उसके बाद, हालांकि उन्होंने उस दौरान शपथ अभी नहीं ली थी, उससे पहले उन्होंने कह दिया कि उनके कार्यालय में शहीद भगत सिंह की फ़ोटो जो है वो ज़रूर रहेगी। क्या आपको लगता है कि एक कदम ज़रूर बढ़ाया है उन्होंने अपनी तरफ से वो शहादत जो है उसका सम्मान करने के लिए? देखिए, बड़ी सराहनीय कदम था कि भगत सिंह जी को उन्होंने सम्मान दिया। मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसा ही सम्मान दे कि एक फ्रीडम फाइटर जिसने एक अलख जगाई, आज उनको राष्ट्रीय सम्मान नहीं।
आपने महात्मा गांधी जी को लगाया, आपने BR अम्बेडकर को लगाया, हम कह रहे हैं उन्हें सम्मान दिया, अच्छी बात है, लेकिन भगत सिंह जी को भी तो लगाना चाहिए था, क्योंकि देश चलता है नौजवानों से, देश चलता है सैनिकों से। अगर आज हमारी सरहदों पे सैनिक ना हो, अहिंसा हो रही है ना, तो अगर सैनिक नहीं हो तो क्या देश की सुरक्षा हो सकती है? तो मुझे लगता है भगत सिंह जी को सम्मान देना चाहिए था। देश में करेंसी अगर इन्होंने जिस तरह महात्मा गांधी जी का चित्र उन पे लगाया, तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं, चलो आप नोटों पे नहीं सिक्कों पे तो भगत सिंह जी को सम्मान दे सकते थे, आप उन्हें राष्ट्रीय अवकाश घोषित करके उनको सम्मान दे सकते थे। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा सराहनीय काम किया। यही चिंगारी देखना आम आदमी पार्टी की पूरे देश में जाएगी, और जो देश के राजनीतिक दल आज तक भगत सिंह जी को सम्मान नहीं दे सके हैं, खासकर मैं कहता हूँ गांधी परिवार, उस गांधी परिवार को भी अपने पैर कहीं ना कहीं आज पीछे की तरफ दबाने पड़ेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय सम्मान भगत सिंह जी का बनता है। प्रताप जी, एक सवाल मैं आपसे आखिरी करूंगा कि जो एक आइडियल हैं जो भगत सिंह हैं, वो देश के युवाओं के लिए, देश के युवाओं से आज उनके शहीदी दिवस पर आप क्या अपील करेंगे? क्योंकि युवाओं के कंधों पर इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, इस देश को चलाने की जिम्मेदारी होती है। देखिए, एक ही अपील है कि ये जो लोग हैं जो कहते रहे राजनीतिक अखाड़ा जो हिंदुस्तान को बना रहे हैं, परिवार की राजनीति चल रही है, जाति की राजनीति चल रही है, और मुझे लगता है जिस तरह यूक्रेन और रूस के लोगों ने दोनों मुल्कों ने, यूक्रेन और रूस के लोगों ने जिस तरह अपने देश के प्रति प्रेम दिखाया, देश के प्रति खड़े रही, उसी तर्ज पे हमारा नौजवान, हिंदुस्तान का नौजवान भगत सिंह को आइडियल मानते हो, भगत सिंह को राष्ट्रीय मैं कह रहा हूँ फ्रीडम फाइटर मानते हुए उसका सम्मान करें। और जे लोग अहिंसा की बात करने वाले हैं, अहिंसा से अगर देश की रक्षा होती तो आतंकवाद नहीं होता, अहिंसा से अगर देश की रक्षा होती तो आज दंगे फसाद नहीं होते, अहिंसा से अगर मुझे लगता देश आगे बढ़ता तो शायद आज जे हमारा देश जो विभिन्न भागों में बटा हुआ है, राजनीतिक अखाड़ों में बटा हुआ, जातिवाद में बटा हुआ, जे नहीं होता। भगत सिंह जी हैं, उनका जो संदेश है, उनकी जो अलख है आज युवाओं में है, तो हिंदुस्तान अग्रसर हो रहा है। और यही मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि भगत सिंह जी को राष्ट्रीय क्रांतिकारी, राष्ट्रीय फ्रीडम फाइटर मान के चलें, और जो सम्मान उनको मिलना चाहिए। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार, खासकर नरेंद्र मोदी सरकार जो कहती रही है कि हम परिवारवाद की राजनीति से बाहर हैं, गांधी परिवार की राजनीति से बाहर हैं, कि भगत सिंह जी को राष्ट्रीय अवकाश के तौर पर घोषित करें और स्कूलों में महात्मा गांधी जी को पढ़ाएं, बेशक पढ़ाएं, हम नहीं कहते नहीं पढ़ाएं, लेकिन भगत सिंह जी के लिए जरूर पढ़ाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी, धन्यवाद। ये थे प्रताप सिंह जो कि युवा नेता हैं, हमारे साथ इस वक्त बातचीत जो है वो कर रहे थे, और साफ तौर से ये कह रहे हैं कि जो सम्मान शहीद भगत सिंह को मिलना चाहिए था, अभी तक वो सम्मान उन्हें नहीं मिल पाया है। और ये कह रहे हैं कि स्कूलों में शहीद भगत सिंह के नाम की पुस्तकें हों, उन्हें पढ़ाया जाए, ताकि युवा जो हैं उनके बताए रास्ते पर चल सकें। आपकी इसको लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिलहाल मुझे दें इजाज़त, आप देखते हैं लाइव वायर। नमस्कार।